महाराज, प्रजा में कंस की थू-थू होने लगी, हाहाकार मच गया। पूरी प्रजा कहने लगी ये राजा हमारे योग्य नहीं है, ये शासन करने योग्य नहीं है। तभी कंस को लगा अरे यहाँ तो कहीं ऐसा न हो कि तख्ता पलट ही हो जाए। यदि प्रजा ने विद्रोह कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा राज्य ही मुझसे छिन जाए। प्रजा नहीं रहेगी तो मैं राज्य किस पर करूंगा। कंस ने अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग की, बैठक बुलवाई और उसमें प्रस्ताव रखा गया कि महाराज ऐसा क्या किया जाए, प्रजा तो बड़ी अप्रसन्न है राजा से, क्या किया जाए, ऐसा क्या उपाय, क्या योजना बनाई जाए जिससे ये प्रजा हमारे अनुकूल हो जाए। मंत्रियों ने कहा अरे महाराज आप चिंता क्यों करते हो, आपको पता है प्रजा बड़ी भोली होती है, प्रजा बड़ी भोली होती है, उसको जो आप दिखाएंगे वही सत्य मानेगी। आपको स्वयं को एक अच्छा महान राजा सिद्ध करना होगा, क्या किया जाए। सभी मंत्रियों ने विचार किया कि आप एक काम कीजिए, आपकी चचेरी बहन है जो देवकी, आप उसका विवाह कर दीजिए, उसका विवाह कीजिए, उसका कन्यादान कीजिए, उसको सब प्रेम प्रसन्नता पूर्वक उसको विदा कीजिए। प्रजा देखेगी तो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, भूल जाएगी वो सारे आपके किए हुए अत्याचार, सब भूल जाएगी। महाराज कंस ने ऐसे ही किया, अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। वसुदेव जी की उस समय प्रजा में बड़ी ख्याति थी, प्रसिद्धि थी। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। देवकी का स्वयं कन्यादान किया और पूरे गाजे बाजे नगाड़े के साथ अपनी बहन को विदा करने लगा। प्रजा बड़ी जय जयकार करने लगी, धन्य हो हमने ऐसा राजा पाया, धन्य है ऐसी प्रजा, महाराज की जय हो, जय हो, जय जयकार होने लगी। कंस तो बड़ा प्रसन्न हो गया, हमारी युक्ति काम कर गई, अब तो थोड़ा और दिखाया जाए और थोड़ी फॉर्मेलिटी की जाए। कंस ने क्या किया, सारथी को रथ से नीचे उतारा और स्वयं उस रथ पर चल गया। अरे मैं अपनी बहन को विदा होते हुए देख नहीं पाऊंगा, मुझे बड़ा कष्ट होगा, इसलिए मैं अपनी बहन को स्वयं उसके घर तक, उसके ससुराल तक छोड़ कर आऊंगा, विदा करके आऊंगा। कंस स्वयं रथ पर चढ़ गया और रथ हाँकने लगा। महाराज प्रजा में तो कुछ लोग कहने लगे अरे महाराज का स्वभाव तो नारियल जैसा है, ऊपर से तो बड़े कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से तो बड़े मुलायम, बड़े कोमल है। कंस तो बड़ा ही प्रसन्न। महाराज अपनी बहन देवकी का रथ हाँकने लगा, इतने में ही आकाशवाणी ने कहा अरे मूर्ख, हे कंस तू जिस बहन को इतने प्रेम के साथ विदा कर रहा है उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। महाराज अब कंस के द्वारा जो इतना रचा हुआ पाखंड था वो तो सब एक मिनट में ही, एक क्षण में ही मिट्टी में मिल गया। वो तो क्रोध से भर गया जैसे ही सुना कि इस बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने तो तमतमाते हुए क्रोध में आकर अपनी बहन देवकी के केश पकड़े और घसीटते हुए उसे नीचे उतारे और महाराज अपनी तलवार निकालने लगा देवकी को मारने के लिए। जैसे ही उद्यत हुआ कि महाराज वसुदेव ने रोक लिया, उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि अरे महाराज आप तो भृगुवंश को बढ़ाने वाले हो, आपकी प्रजा में इतनी जय जयकार हो रही है, क्या होगा कि आप एक स्त्री पर हाथ उठाएंगे, स्त्री का आप वध करेंगे, वैसे भी एक महान पुरुष को यह शोभा नहीं देता है। और फिर ये तो आपकी बहन है, आप इसे ही मारने चले, प्रजा में आपकी क्या क्या वैल्यू रह जाएगी, क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी, क्या मर्यादा रह जाएगी। कंस ने कहा तुम जानते नहीं, तुमने सुना नहीं है अभी आकाशवाणी ने क्या कहा कि मेरी बहन इस देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा, ये मेरे काल को जन्म देगी। वसुदेव जी ने कहा महाराज आपने सुना नहीं, आकाशवाणी ने कहा कि आपकी बहन देवकी का पुत्र, उसकी संतान आपका काल हो, ना कि देवकी। देवकी आपकी मृत्यु आपका काल का कारण नहीं है, इसलिए आप देवकी को मत मारिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मेरी जितनी भी संतानें हैं मैं स्वयं उन्हें आपको सौंप दूंगा। वसुदेव जी की बातों पर कंस को विश्वास था, कंस ने लेकिन उन्हें कारागृह में बंद कर दिया। अब तो महाराज देवकी और वसुदेव कारागृह में पहुंच गए और यहाँ जैसे ही देवकी माता के प्रथम गर्भ आया और पहली जो संतान हुई, वसुदेव जी ने जाकर कंस को दे और कहा महाराज ये लीजिए, मैंने अपना
ये लीजिए मेरी जो पहली संतान है। कंस को दया आ गई। कंस ने कहा, अरे कोई बात नहीं, इसे ले जाओ तुम, ये तो पहली संतान है, मेरा इससे कोई बैर नहीं है, ये मेरी शत्रु नहीं है, तुम इसे वापस ले जाओ। वसुदेव जी तो अपनी संतान को लेकर वापस चले गए, लेकिन यहाँ देवताओं में खलबली मच गई। महाराज देवता घबरा गए कि अरे अगर एक कंस ने इतना अत्याचार नहीं किया, पाप नहीं किए, तो कहीं ऐसा न हो कि भगवान अवतार ही ना ले। जब तक कंस के पाप इतने नहीं बढ़ जाएंगे कि पृथ्वी पर वो भार ना बन जाए, तब तक भगवान कैसे जन्म लेंगे, कैसे भगवान का प्राकट्य होगा। देवताओं ने बड़ी चिंता की और महाराज श्री नारद जी को बुलाया। नारद जी से कहा, अरे नारद जी आप ही कोई ऐसी योजना बनाइए, कोई युक्ति लगाइए, कोई ऐसा प्लान बनाइए कि जिससे कंस अत्याचार पे अत्याचार करता रहे और भगवान के अवतार का समय निकट आ जाए। नारद जी ने कहा, देखिए नारद जी कौन है? नारद जी का नाम ही है नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो उसे कहते हैं नारद। और नारद जी में एक और खासियत है। क्या? एक और विशेषता ये है कि काम बनने के बाद यदि बिगड़ जाए तो अच्छा संकेत नहीं है महाराज, लेकिन यदि बिगड़ने के बाद वही काम बन जाए तो ये अच्छा संकेत। और नारद जी का काम भी यही है, किसी बिगड़े हुए, किसी बने हुए काम को बिगड़ते वो नहीं देखते, लेकिन बिगड़े हुए काम को बनाना किसका काम है? नारद जी का। नारद जी से सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि नारद जी आप ही कुछ कीजिए। नारद जी पहुंच गए कंस के महल में। नारायण नारायण नारायण। कंस से अरे राजन कैसे हो, सब कुशल मंगल है, आनंद में हो? कंस ने कहा, हाँ देवर्षि, बाकी सब तो कुशल मंगल है, आनंद में है, सब ठीक है, लेकिन एक ही चिंता है कि मेरी बहन देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल हो रहा था। बस उसी की प्रतीक्षा में कि कब मेरी बहन देवकी अपनी 8वीं संतान 8वें गर्भ को जन्म देगी और कब मैं उसका वध करूंगा। नारद जी ने कहा, तो चिंता किस बात की, अभी समय थोड़ी आया है। कंस ने कहा, अभी तो पहली संतान हुई है, पहली संतान से मेरा क्या बैर, उसका क्या दोष? मेरा बैर, मेरा काल तो 8वीं संतान से है, इसलिए मैंने उस पहली संतान को भेज दिया वापस, उसको मैंने नहीं मारा। नारद जी ने कहा, अरे हे राजन, तुम बड़े भोले हो, तुम क्या जानो इन देवताओं की चाल को? क्या पता ये तुमसे छल कर रहे हैं, तुमसे ठिठोली कर रहे हैं। अरे इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं होता है। क्या पता इन्होंने आकाशवाणी में कहा कि 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी, लेकिन ये बताया कि ऊपर से 8वीं संतान या नीचे से? गिनती बताई है क्या तुम्हें? कंस ने कहा, महाराज ऐसा तो कुछ नहीं बताया। नारद जी ने कहा, वही हम तुम्हें समझा रहे हैं कि देवता बड़े चतुर हैं। कंस ने कहा, महाराज हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। नारद जी ने कहा, अरे एक तो संख और दूसरा मूर्ख व्यक्ति, दोनों को जब तक जोर लगाकर फूंक ना मारो तब तक बजते नहीं है, इनकी बुद्धि नहीं खुलती है। नारद जी ने अपनी झोली से अष्टदल वाला कमल पुष्प निकाला और कंस को दिया, बोले इसमें से गिनो 8वीं पत्ती कौन सी है? कंस ने 1 2 3 4 5 6 7 महाराज ये है, तुरंत बता दिया। नारद जी ने कहा, तो अब यहां से गिनो कि 8वीं पत्ती कौन सी? हर पत्ती से गिनती शुरू कराई और हर पत्ती 8वीं पत्ती। नारद जी ने कहा, अब कुछ समझे? कंस ने कहा, महाराज समझ तो आ गए, मैं समझ गया। कंस ने कहा, तो क्या महाराज ने सारी संतानों को मार दिया? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, अब मैं संत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्या तुम मेरे मुख से यही कहलवाना चाहते हो? हे राजन, मैंने तो तुमको संकेत कर दिया है, अब आगे तुम्हारी इच्छा, क्योंकि बाल हत्या सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप होता है। भगवान कोई भी पाप आपके क्षमा कर सकते हैं, कोई भी अपराध क्षमा कर सकते हैं, लेकिन यदि आपसे बाल हत्या हो गई वो भगवान क्षमा नहीं करते। महापाप होता है, वो महा अपराध होता है। नारद जी
जी तो चले गए कि राजन मैंने तो तुम्हें संकेत दे दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कंस को क्रोध आया, क्रोध में आकर वो भागते भागते गया और माता देवकी की पहली संतान की हत्या कर दी। महाराज ऐसे करते करते पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं 6 संतानों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ के रूप में माता देवकी के श्री बलदाऊ जी आए, जो शेषनाग के अवतार। भगवान ने उन्हें पहले भेजा कि जाओ, राम अवतार में आप मुझसे छोटे थे, आपकी बड़ी शिकायत थी कि मुझे छोटा क्यों बनाया। इस बार आपको पहले भेजते, आप जाइए और बड़े भैया बनकर आइए। महाराज शेषनाग जी माता देवकी के गर्भ में विराजमान हुए, लेकिन भगवान ने सोचा कि इन्हें पहले तो बड़े भैया के रूप में हमने भेज दिया, कहीं ऐसा ना हो माता देवकी के गर्भ में ज्यादा दिन तक ठहरे। तो कंस ने 3 2 5 किया और इन्होंने अपनी एक फुफकार लगाई। महाराज भगवान का अवतार तो बाद में कंस वर पहले ही हो जाए, इसलिए भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा की, उन्हें आदेश दिया कि हे देवी, तुम श्री शेषनाग जी को संकर्षण विधि के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और वहां जब मेरा प्राकट्य, मेरा जन्म होगा, उस समय तुम माता यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, और यहाँ से जो वसुदेव जी हैं वो मुझे गोकुल छोड़कर आएंगे, तब तुम वहां से उनके साथ आ जाना, और यहाँ जैसे ही कंस तुम्हें मारने के लिए उद्यत हो तो तुम आकाश में उड़ जाना। महाराज श्री ठाकुर जी ने ये सारी भूमिका तैयार कर दी। योग माया ने ऐसे ही किया और यहाँ खबर फैल गई कि माता देवकी का जो 7वां गर्भ है वो स्वतः ही उसका पतन हो गया, स्वतः ही वो गर्भ समाप्त हो गया। कंस ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, मुझे इतना प्रयत्न नहीं करना पड़ा। अब तो महाराज 8वें गर्भ की भूमिका बनने लगी श्री ठाकुर जी का माता देवकी के गर्भ में आगमन। देवताओं ने, सभी देवताओं ने आकाश मंडल में आकर श्री भगवान की स्तुति की। देवता स्तुति कर रहे हैं सत्य सत्य कहकर श्री ठाकुर जी की। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। श्री ठाकुर जी की सत्य सत्य कहकर 9 बार स्तुति, सत्य सत्य 9 बार 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 संबोधित कर रहे हैं। भगवान जी कहते हैं कि सत्य स्वरूप आप हैं, अकाल सत्य आप हैं, और महाराज सत्य स्वरूप परम सत्य आप हैं, इसलिए आप इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपका अवतार हो रहा है। आप इस सत्य को भी परम सत्य सिद्ध कर दीजिए। देवता स्तुति इसलिए कर रहे हैं कि महाराज सत्य सत्य बार बार संबोधित कर रहे हैं भगवान को कि सारे यहाँ पर जो दुष्ट हैं, जितने भी राक्षस हैं, जिनका उद्धार भगवान को करना है, वो सारे भगवान के रिश्तेदार बनकर बैठे हैं। कोई मामा बन के बैठा है, कोई बुआ फूफा का लड़का बन के बैठा है, तो कोई राज मामा का ससुर बन के बैठा है। सारे राक्षस भगवान के रिश्तेदार बन के बैठे हुए हैं। देवताओं को चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान अपने रिश्तों की भावनाओं में आ जाएं और किसी का वध ना करें। देवता स्तुति करके अपने धाम को चले गए। महाराज जैसे ही 8वें गर्भ के रूप में भगवान माता देवकी के गर्भ में पधारे तो उनकी कांति ऐसे शोभायमान होने लगी मानो किसी मंदिर के गर्भगृह की शोभा। पूरी प्रकृति में अद्वितीय ऐसा वातावरण हो गया, अप्राकृतिक वातावरण बन गया कि सारे पुष्प खिल उठे। जिन वृक्षों की ऋतु थी उनमें तो फल आए ही आए, लेकिन महाराज जिन वृक्षों की ऋतु नहीं भी थी उनमें भी पत्र, पुष्प और फल लग गए। जिन वृक्षों को काट दिया था, जो वृक्ष सूख गए थे महाराज, उनमें भी फल लग गए, वो भी पूरे वृक्ष फलों से आच्छादित हो गए। पूरी प्रकृति में गुलाब, गेंदा, कनेर, जूही, चंपा और मोगरा, बेला इत्यादि सारे पुष्प खिल गए। महाराज सारा सरोवर
ऐसे भरा, ऐसे सुशोभित हो रहा है। कमल कभी भी प्रभात काल से पूर्व नहीं खिलता है, लेकिन आज भगवान श्याम सुंदर पधारने वाले हैं, इसीलिए प्रकृति ने अपने स्वामी के स्वागत के लिए तत्पर है। इतनी उत्सुक, इतनी व्याकुल है प्रकृति कि भंवरे गुंजायमान कर रहे हैं। भंवरों का गुंजायमान ऐसे हो रहा है, रिमझिम मेघ वर्षा कर रहे हैं और पृथ्वी पूरी ऐसे सज गई है महाराज। पृथ्वी पर ओस की बूंदें, उस पर चंद्रमा की जो आभा पड़ रही है, चंद्रमा की जो चांदनी पड़ रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे रत्नों से जड़ित फर्श बिछा दिया हो प्रकृति। भगवान के स्वागत के लिए, श्याम सुंदर के स्वागत के लिए पूरी प्रकृति एक नई नवीन दुल्हन के समान सज गई है। ऐसे सुंदर लग रही, उसकी ऐसी शोभा अद्वितीय महाराज, अप्राकृतिक लग रही है। शीतल मंद सुगंधित मनोरम वायु प्रवाहित हो रही है और महाराज अब तो समय आ गया है, भाद्रपद का महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष और रोहिणी नक्षत्र भी आ गया है। महाराज रात्रि के ठीक 12 बजे हैं और श्री भगवान श्याम सुंदर का अवतार हो रहा है, प्राकट्य हुआ है माता देवकी के गर्भ से। बोले बाल कृष्ण लाल की। माता देवकी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ है। संत महात्मा जन कहते हैं कि नॉर्मल जो आम बालक होता है, साधारण बालक का जन्म कब होता है? जब एक माँ के गर्भ में पीड़ा हो। लेकिन भगवान का जन्म, भगवान का अवतार कब होता है? जब एक भक्त के हृदय में पीड़ा होती, तब श्री भगवान पधारते हैं। यहाँ साधारण बालक तो नग्न अवस्था में अवतरित होता है, उसका जन्म होता है, लेकिन यहाँ हमारे श्याम सुंदर पधारे। कैसे? श्याम सुंदर तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए महाराज। उनके चतुर्भुज रूप का दर्शन कर रहे हैं देवकी और वसुदेव। अपने आयुध अपने साथ लेकर प्रकट हुए हैं, हाथों में उनके शंख चक्र पद्म और गदा विराजमान है। उनके श्री अंग पर पीतांबरी सुशोभित हो रही है, उनके कंठ में कौस्तुभ मणि ऐसे चमक रही है। देवकी और वसुदेव ने दर्शन किए तो हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपको तो मैंने बालक रूप में बुलाया था कि आप मेरे बालक बनकर आइए, आप तो मेरे पिता बनकर आ गए। आप अपना एक चतुर्भुज रूप त्याग दीजिए भगवान, आप मेरे बालक के रूप में आ जाइए। भगवान ने कहा कि माता मैं आपके बालक के रूप में आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ आपको मुझे गोकुल छोड़कर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि महाराज यहाँ कंस मुझे रहने नहीं देगा। आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आना और वहां से एक कन्या का जन्म हुआ है, आप उस कन्या को यहाँ ले आना। मैं 11 वर्ष बाद आपके पास पुनः आपको सौभाग्य देने के लिए, आपको यहाँ सुख देने के लिए आऊंगा। तब तक के लिए आपको मुझे छोड़ना होगा। माता देवकी ने कहा कि मेरे जो 6 बालकों को कंस ने मार दिया है, मैंने अभी तक उनको अपना पयोधर पान कराने का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया है। तुम बालक रूप में आ जाओ, जिससे मैं तुम्हें अपना पयोधर पान करा। भगवान ने कहा ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज यहाँ पर माता देवकी की वही स्थिति है जो राम अवतार में माता कौशल्या की थी। माता कौशल्या को भी जब भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने अवतार लिया, तब भगवान ने माता कौशल्या को भी अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। यहाँ भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप त्याग दिया और अपने नन्हे से प्यारे से बालक के रूप में आ गए। महाराज बालक जब जन्म लेता है तो बहुत रोता है। रामावतार में भगवान भी बहुत रोए थे, लेकिन यहाँ भगवान ने सोच लिया अरे भाई यहाँ रोने का काम नहीं है। क्यों? यहाँ अगर हम रोए तो यहाँ शोर हो जाएगा, शोर हो जाएगा तो कंस आ जाएगा, सारा मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान तो यहाँ चुप रहे। और महाराज जैसे ही बालक के रूप में आए, माता देवकी ने अपना पयोधर पान कराया और श्री वसुदेव जी ने
एक सूप में श्री ठाकुर जी को विराजमान किया। महाराज भगवान की योग माया से सारे सैनिक इतनी प्रगाढ़ मुद्रा में सो गए थे, किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ भगवान का अवतार हो गया। वसुदेव जी ने एक सूप में श्री ठाकुर जी को विराजमान किया और श्याम सुंदर को लेकर चलते हैं। बेड़ियां अपने आप खुल गई, जेल के कारागृह के ताले अपने आप खुल गए, रास्ता अपने आप बन गया और महाराज वसुदेव जी चले हैं गोकुल की ओर। यहाँ बादल घुमड़ घुमड़ कर रिमझिम बारिश कर रहे हैं भगवान के स्वागत के लिए। अरे श्याम सुंदर आए हैं, श्याम सुंदर पधारे हैं। चंद्रमा ने कहा, अरे हटो हटो, हमें दर्शन करने दो, हमारे वंश में भगवान श्याम सुंदर का अवतार हो रहा है। बादलों ने कहा, अरे मुझे भी दर्शन करना है, मेरा तो श्याम वर्ण लेकर आए हैं। ऐसे बादलों ने अपने भगवान की स्वागत के लिए रिमझिम बारिश कर रहे हैं। चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा है और महाराज जैसे ही शेषनाग भगवान ने देखा तो वसुदेव जी आगे आगे और शेषनाग भगवान ने अपने छत्र का रूप ले लिया और श्री ठाकुर जी के ऊपर छत्र बनाकर उनकी छाया कर। वसुदेव जी ने यमुना पार करने के लिए यमुना में प्रवेश किया कि यमुना तो इतनी किलोल करती हुई ऊपर तक आ गई कि वसुदेव जी की थोड़ी तक आ गई। अब महाराज यहाँ ठाकुर जी समझ गए कि इन्हें हमारे चरण स्पर्श करना है। श्री ठाकुर जी ने अपने सूप से चरण लटका दिए और श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी ने श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए और वसुदेव जी के चरणों तक आ गए। महाराज यहाँ वसुदेव जी गए और योग माया से सारे गोकुलवासी प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए थे। वसुदेव जी गए और वहां पर दिव्य बालिका का जन्म हुआ था, दिव्य कन्या का जन्म हुआ था जो स्वयं साक्षात योग माया थी। वसुदेव जी गए और वहां श्री श्याम सुंदर बाल कृष्ण लाल को वहां लिटा दिया और वहां से कन्या को सूप में विराजमान करके पुनः वापस मथुरा आ गए। जेल में वसुदेव जी आए और योग माया के प्रभाव से सभी ताले पुनः लग गए, वसुदेव की पुनः बेड़ियां लग गई और महाराज जैसे ही बेड़ियां लगी तो कन्या ने रुदन प्रारंभ किया। कन्या के रुदन की ध्वनि सुनकर सारे सैनिक हड़बड़ा कर जागे और महाराज कंस भी सोया हुआ था अपने महल में और कंस दौड़ते दौड़ते गिरते लुढ़कते हुए वहां से आया और देखा क्या, देवकी ने कन्या को जन्म दिया है। कंस ने उस कन्या को अपने हाथों में लिया और जैसे ही मारने को उद्यत हुआ कि महाराज वो कन्या अष्टभुजी देवी के रूप में आकाश में प्रकट हो गई और उस कन्या ने कहा कि अरे मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तेरा काल तो जन्म ले चुका है। कंस ने कहा, अरे देवी ये तो बता दो कहाँ जन्म लिया है, किसके यहाँ उसका जन्म हुआ है। देवी ने कहा, सारी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, स्वयं ही खोज करवा। और इतने में ही वो देवी वहां से अदृश्य होकर विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई और वही विंध्यवासिनी मैया के रूप में आज पूजी जाती है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। महाराज अब तो यहाँ कंस घबरा गया और उसने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। देवकी से क्षमा मांगी और कहने लगा पैरों में गिरकर, अरे बहन मुझे पता नहीं था, मुझे क्षमा कर दो, मुझे आज पता चला कि ये देवता भी झूठ बोलते हैं, मुझे अभी तक पता नहीं था। ये आकाशवाणी भी झूठ बोलती है, कहती थी देवकी के गर्भ से तुम्हारा काल जन्म लेगा और ये कन्या कह रही है कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है। या तो ये कन्या झूठ बोल रही है या तो देवताओं की आकाशवाणी झूठी है। अब तो कंस ने रात्रि में ही आपातकालीन मीटिंग बुलाई और विचार विमर्श करने लगा। महाराज पूतना को बुलाया गया, पूतना को नियुक्त किया इसलिए कि तुम जाकर जो आज के दिन अष्टमी तिथि के दिन जो बालक जन्म लिए हैं, जितने भी बालकों ने जन्म लिया है, तुम सभी बालकों को मार दो, हत्या कर दो। महाराज पूतना तो चली गई सजने के लिए। माताओं बहनों को, हम लोगों को ज्यादा समय लगता है थोड़ा श्रृंगार करने में और फिर पूतना जैसा अद्भुत श्रृंगार उसमें तो समय लगेगा। तो महाराज पूतना को श्रृंगार करने दीजिए, तब तक हम चलते हैं गोकुल। गोकुल में क्या हुआ, यशोदा मैया मूर्छित अवस्था में श्री बाल कृष्ण
लाल उनके बगल में विराजमान है। और भोर का समय सुनंदा जी उन्होंने जाकर देखा, अरे इतनी सुबह हो गई, अभी तक भाभी जगी क्यों नहीं। सुनंदा जी ने जैसे ही जाकर देखा, झरोखे से झांका तो क्या, यशोदा मैया के बगल में एक नीलमणि सा श्याम सुंदर श्याम वर्ण का सुंदर सा बालक वहां किलोल कर रहा। और महाराज एकदम से चिल्लाकर बोले, अरे भैया बधाई हो। और जैसे ही किसी, अरे क्या हुआ बहन, क्यों चिल्लाई। सुनंदा जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे पहले भैया को कोई और ये खुशखबरी सुना दे, सुख समाचार सुना दे, तो फिर मुझे जो 9 लाख का हार लेना था अपनी भाभी से, वो तो चला गया। अब सुनंदा जी दौड़ती दौड़ती जा रही है, हाँफती जा रही है और नंद बाबा को ढूंढती, अरे भैया को देखा, हमारे भैया को देखा। किसी ने बताया, अरे वो अथाई के नीचे बैठे हैं। अथाई के नीचे नंद बाबा बैठकर क्या कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं। महाराज माला पे कोई मंत्र नहीं, सारे मंत्र भूल गए, बस एक ही मंत्र चल रहा है, अरे अभी तो होना है, पता नहीं कब होएगा, अभी तो होना है, पता नहीं कब होएगा, बस ये जप रहे हैं, सारे मंत्र भूल गए। और इतने में सुनंदा जी पहुंच गई। सुनंदा जी को देखते ही नंद बाबा ने पूछा, अरे सुनंदा क्या हुआ है, इतनी क्यों घबरा रही हो, इतनी हाँफ क्यों रही हो, क्या बात है। सुनंदा जी ने कहा, भैया पहले तो मुझे ये बताओ, मैं जो खबर सुनाऊंगी उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। नंद बाबा ने कहा, अरे जो तिजोरी की चाबी लिए थे, नंद बाबा ने ऐसे दे दी उनको हाथ में, अरे ये ले सुनंदा, तू बता तो आखिर हुआ क्या है। सुनंदा जी ने कहा, भैया बधाई हो, यशोदा भाभी ने एक नन्हे से बालक को जन्म दिया है। सुनते ही नंद बाबा तो दौड़े दौड़े भागे गए और वहां क्या देखा, श्री श्याम सुंदर के श्याम शरीर का दर्शन किया। और महाराज पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि यशोदा जी ने एक सुंदर सी नीलमणि से लाला को जन्म दिया है। पूरे नगर में बधाइयां होने लगी, सभी नगरवासी गोकुलवासी बधाई देने के लिए आए। और महाराज हम सभी भी बधाई देंगे, इतनी जोर से बधाई देना कि महाराज श्री ठाकुर जी तक हमारी आवाज पहुंच जाए। अरे नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो।